एक राजा को बड़ी चिंता हुई कि हमारे राज्य में कितने आलसी हैं, तलाश करो। मंत्री बोला सरल उपाय है, आप आलसी घर बनवाओ। आलसी घर बनाया गया। राज्य में मुनादी हुई कि जो आलसी हों उनके लिए सुनहरा अवसर, आलसी घर में पधारें, आराम से रहें, सारी व्यवस्था राज्य की ओर से होगी। आलसियों के लिए एक आवश्यक शर्त है, कर कुछ नहीं सकते। दूसरे ही दिन आलसी घर भर गया। दूसरा बनाया, वो भी भर गया। राजा को बड़ी चिंता हुई कि हमारे राज्य में इतने आलसी। मंत्री बोला कि सरकार इतने आलसी हो ही नहीं सकते, तो असली आलसी कैसे मिले? कहा घास फूस के झोपड़े हैं, आलसी घर लगा दो आग। अब आलसी घर में आग लगे। अब आग लगे तो कौन रुके? हाँ, आग लगी, सब भागे। लेकिन आश्चर्य, दो फिर भी पड़े रहे। एक आलसी दूसरे से कह रहा था कि अब तो झोपड़े में ही आग लग गई, उठकर चिलम जला ले। दूसरा बोला अब उठकर कौन जाए, आग तो खुद जलते जलते यहीं आई जा रही। मंत्री ने कहा कि महाराज यही दो हैं, बाकी नहीं है। हनुमान जी बोले राम जी के चरण कमलों को हृदय में रख लो, फिर लंका में राज्य करो, कोई बात नहीं। कितना बढ़िया संदेश है कि सोने की लंका के राजा बने रहो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन मन में भगवान को बिठाओ, अभिमान को नहीं। राम चरण पंकज उर्धर हो। और हनुमान जी बोले हमारे गुरुजी ने हमसे कहा, हम तुमसे कह रहे हैं। आपकी गुरुजी कौन? का जानकी माता। जानकी माता ने मुझसे कहा रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ, और हम तुमसे कह रहे हैं राम चरण पंकज उर्धर हो। केवल दिल को ठीक कर लो बस। रावण बोला इतनी चीजें भरी हुई हैं, वो नहीं दिखी तुम्हें? मेरे 10 सिर नहीं दिखे जो बौद्धिक क्षमता से भरे हैं? मेरी 20 भुजाएं नहीं दिखी जो बल से भरी हुई हैं? मेरी सोने की लंका नहीं देखी जो धन संपत्ति से भरी हुई है, और उस संपत्ति की सुरक्षा के लिए चारों ओर समुद्र जल से भरा हुआ है, सैन्यागार सैनिकों से भरा है, शस्त्रागार शस्त्रों से भरा है, अंतापुर रानी महारानियों से भरा है। यह तुम्हें भरा हुआ नहीं दिखा? इतनी चीजें भरी, एक चीज खाली बनी रहने दो, क्यों हृदय के पीछे पड़े हो? अब बोलो यह कोई तर्क है? जैसे कोई कहे कि आदमी का क्या हाल है, वो मरीज जो आए, तो बोले बाकी तो सब ठीक है, हाथ बिल्कुल ठीक है, पांव बिल्कुल ठीक है, आंख बिल्कुल ठीक है, कान बिल्कुल ठीक है, नाक मुंह दांत सब अंग बराबर काम करने, सब ठीक है। केवल एक हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, एक, वह भी तो एक ही है। तो जैसे सारे अंग ठीक होते हुए भी ठीक काम नहीं कर सकते अगर दिल गड़बड़ हो जाए, डॉक्टर यही कहते हैं, वैज्ञानिक मान्यता तो यही है। मैं कहता हूं यही धार्मिक मान्यता है, यही भक्ति की मान्यता है कि आपकी आंख, आपके कान, नाक सब ठीक हो, लेकिन अगर दिल ठीक नहीं होगा तो आंख भी गलत देखेगी, कान भी गलत सुनेगा, नासिका भी गलत गंध सूंघेगी, पांव भी गलत रास्ते पर जाएंगे, क्योंकि केवल एक दिल है, वही तो ठीक नहीं है। और वह अगर ठीक हो गया तो आंख भी ठीक काम करेगी, कान भी ठीक काम करेगा। और इसीलिए जिनके मन में भगवान बस जाते हैं वे कहते हैं जित देखो तित श्याममयी है, दिल ठीक है। विद्यावान वही है जो दिमाग पर नहीं हृदय पर जोर देता है। जवान में आया हुआ ज्ञान जीवन में जो उतार ले वह विद्यावान है। और यही कारण है हनुमान जी ने कहा कि राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखो। रावण बोला कैसी बात करते हो? कहा इतने लोग आए, किसी ने यह बात नहीं कही, तुम्ही ने क्यों कही? इसका अर्थ है तुम्हारी नकारात्मक सोच है, नेगेटिव थिंकिंग है, क्योंकि जो गड़बड़ थी वहीं निगाह गई और कहीं नहीं गई। अभी तक तो लोग मेरी प्रशंसा ही करते हुए आए, सारी दुनिया मेरी प्रशंसा करती है, और तुम आए तो बुराई बताते आए कि ये कमी है, ये कमी है। हनुमान जी ने कहा कि रावण सुन, 2 तरह के फोटोग्राफर होते हैं, फोटो खींचने वाले 2 तरह के। एक तो कैमरे वाले जो फोटो खींचने आते हैं, और भीड़ में भी अगर आ जाए तो आदमी बगल वाले को पता नहीं लगने देता, पर सावधान होने लगता है ऐसे ऐसे करके कि कहीं फोटो न बिगड़ जाए, ठीक ही आए।
अच्छा, कैमरे से जो फोटो खींचा जाता है, कैमरे के को आपके भीतर से कोई मतलब नहीं, इसीलिए कैमरे वाले कहते हैं मुस्कुराइए। एक बार तो बड़ी विचित्र घटना घटी। माता पिता बेटी को विदा कर रहे थे, वह अपनी ससुराल जा रही थी, उसके आंखों में आंसू थे और वो रो रहे थे बेचारे, स्वाभाविक था। उसी समय कैमरे से फोटो खींचने वाले बोले थोड़ा मुस्कुराइए। उन्होंने कहा कि हम रो रहे हैं, हमारे साथ ऐसी विडंबना है और आप कह रहे हो मुस्कुराइए। वो मुस्कुराना संभव नहीं है, हम दुख से भरे, कैसी बात करते हो। कैमरे वाले ने कहा कि आप मन से दुखी बने रहो, वो फोटो इसमें नहीं आएगा। मन में क्या है वो आएगा ही नहीं, आप तो मुख से मुस्कुराइए, क्योंकि कैमरे को आपके भीतर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। पर अगर कोई रोग हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर कहता है कुछ गड़बड़ी लगती है, आप एक काम करो एक्सरे कराओ। एक्सरे से जब फोटो लिया जाता है तो एक्सरे को आपके बाहर से कोई मतलब नहीं है, वह भीतर देखता है कि गड़बड़ी कहां है। हनुमान जी ने कहा कि बस यही बात है रावण, प्रशंसा करने वालों को आप तुम्हारी बाहरी दुनिया दिखती है, उन्हें आपके भीतर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब कोई सद्गुरु वैद्य होकर आता है और वह जब इलाज करता है तो उसे तुम्हारी बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वह तो भीतर की गड़बड़ी देखता है कि कहां गड़बड़ी है, उसे ठीक करो।